हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? हमारा चेंज इन पीएसआर चैप्टर चल रहा था बच्चों, और चेंज इन पीएसआर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके थे। आज हमें ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व करना है। हल्का सा मैं आपको पिछला रिवाइज करा देता हूं कि पीछे हमने क्या किया था। हम बच्चों गेन और सेक्रीफाइस निकालना सीख चुके थे। जैसे ओल्ड रेशियो दिए, इधर एग्जाम्पल हमने लिया 5:3, न्यू रेशियो 4:2। तो हमने हर एक का गेन और सेक्रीफाइस निकाल लिया कि किसने गेन किया, किसने सेक्रीफाइस किया। सिमिलरली फिर हमने एग्जाम्पल 2 किया, ओल्ड रेशियो 3:1, न्यू रेशियो 1:1। तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, सेक्रीफाइस आ गया 1/6 का। 2/6 माइनस 1/3 0, 1/6 माइनस 1/3 माइनस 1/6। तो ये माइनस वाला गेनिंग पार्टनर हो गया और ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो गया। तो हमने एक चीज तो सीख ली थी, सेक्रीफाइस और गेन निकालना, कि सेक्रीफाइस और गेन कैसे निकलता है। इस पर बेस हम क्वेश्चन कर चुके थे शुरू के 3 तक। फिर गुडविल ट्रीटमेंट। गुडविल ट्रीटमेंट क्या होती है? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जिसने अपना प्रॉफिट का शेयर छोड़ा है उसे क्रेडिट करना है, और जिसको प्रॉफिट का शेयर मिला है उसे डेबिट करना है। ये क्योंकि फायदे वाला पार्टनर है, इसको अब हमें नुकसान पहुंचाना है, इससे हमें कॉम्पनसेट कराना है। किसको? जो रो रहा है बेचारा, सेक्रीफाइसिंग। इसने अपनी प्रॉफिट का शेयर छोड़ा है तो इसे गुडविल का हिस्सा देना है। किससे लेके? गेनिंग वाले से लेके। तो गेनिंग वाला डेबिट होगा और सेक्रीफाइसिंग वाला क्रेडिट हो जाएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया था। पी का सेक्रीफाइस निकाला, आर का गेन आया, 1/6 इसका गेन है, इसका सेक्रीफाइस है। तो आर डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये गेनिंग पार्टनर है। तो आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। और पी क्रेडिट हो गया, आपको एरो भी दिखाई दे रहा है। पी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। 3000 कहां से आया? क्वेश्चन में गुडविल 18 दे रखी थी, तो 18 का 1/6 किया, 3000 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी गुडविल ट्रीटमेंट करी। एम के टू सीज कैपिटल, तीनों का पहले गेन सेक्रीफाइस निकाल लिया था। गुडविल 90,000 आ गई थी। तो 5/30 ऑफ 90 15,000, 1/30 3,000, 4/30 12,000। तो ये दोनों डेबिट हो जाएंगे और सेक्रीफाइसिंग वाला क्रेडिट हो जाएगा। फिर हमने 5 6 7 7 करा दिया, 3 6 होमवर्क दे दिया। आज हम 8th क्वेश्चन के बाद करेंगे। तो हेडिंग डाल रहे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। आज हम क्या करने वाले हैं बच्चों? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। लिखना शुरू करें। रिजर्व्स गिवन in the balance sheet will be distributed in old PSR among all the partners। रिजर्व का क्या करना है क्लास? बांट देना है। रिजर्व का क्या करना है? आपको बांट देना है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री फॉर दिस विल बी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, मान लो 3 पार्टनर है तो तीनों में ए बी सी, तीनों में बढ़ जाएगा ओल्ड PSR में। इसमें बढ़ जाएगी ओल्ड PSR में, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। ये नॉर्मल ट्रीटमेंट करना है आपने। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा और आपको रिजर्व दिया हुआ है, क्वेश्चन चुप है या कह रहा है बांट दो, तो यही काम करना है। सर क्या कभी क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि रिजर्व को बांटना नहीं है, रखना है? यस, ये भी कह सकता है। तो फिर क्या करना है? तो आगे लिखते हैं, इफ क्वेश्चन सेज not to distribute reserves, then following journal entry will be passed. Following journal entry will be passed
गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लास ये जनरल एंट्री पास हो जाएगी अगर कब कब ये जनरल एंट्री पास हो जाएगी, जब क्वेश्चन कह रहा है जनरल रिजर्व नहीं बांटने हैं, रिजर्व रखने हैं। तो रखने हैं तो इफेक्ट देना पड़ेगा, रखने हैं तो आपको उसका इफेक्ट देना पड़ेगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब सर समझ आ गया सर, लेकिन हमने याद कर लिया आपकी वाली बात। सर सारे बच्चों ने याद ही करी हो, समझी तो किसी ने है ही नहीं ना। आप क्या करोगे समझ के? बच्चे कह रहे नहीं सर हमें तो समझना है, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट से पढ़ रहे हैं, फिर फायदा क्या दिल्ली की दीदी भैया और चार्टर्ड अकाउंटेंट से पढ़ने का। तो ध्यान से सुनो तो समझ आ जाएगा क्यों करना है। 99% लोगों को जिनको आता है उन्हें पता ये करना होता है कि अगर क्वेश्चन ने बोला है कि रिजर्व को नहीं बांटना तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करना है, क्यों करना है नहीं पता। और मैं समझाने की कोशिश करता हूं अगर आपको समझ आ जाए तो। देखना जरा ध्यान से देखना, ये मान लीजिए हमारे पास रिजर्व पड़े हैं, ए बी पार्टनर है, इनकी रेशियो 3:2 है और फ्यूचर में ये अपनी रेशियो 1:1 कर लेते हैं और ये चेंज इन पीएसआर की लाइन जो है डेट है और इनके पास रिजर्व पड़े हुए 50,000 के। क्लास यहां पे इनका फ्यूचर रेशियो 1:1 होने वाला है। अब अगर ये कहते हैं कि इन रिजर्व को नहीं बांटना रखना है तो क्यों करनी पड़ती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, उसका लॉजिक बता रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं पहले ये समझ लो, हम इसका लॉजिक बता रहे हैं। हमने एक बात बोल दी कि अगर क्वेश्चन ने बोला रिजर्व नहीं बांटने हैं रखने हैं तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करना पड़ता है। सारी दुनिया ने सीख लिया, रट लिया, समझ नहीं आया बस। सर क्यों करना पड़ता है? मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, ध्यान से सुनोगे तो समझ भी आ जाएगा। ये 50,000 में आप बताओ ए का हिस्सा कितना है? ए का हिस्सा इस 50,000 के रिजर्व में कितना है? 3:2 रेशियो है, बिल्कुल ठीक बताया जिन्होंने 30,000 बोल दिया। और बी का हिस्सा कितना है? 20,000। दोनों का हिस्सा 30 इसका 20 इसका। अगर आज ये इसको नहीं बांटते तो क्या होगा? ये बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा, ये बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रहा है। अब जब ये फ्यूचर में बटेगा तो ए को कितना मिलेगा? 50 में से 25 और बी को भी कितना मिलेगा? 25। कौन कौन फायदे में है, कौन नुकसान में? अब आप बताएं। ए का हिस्सा 30 था, अगर बैलेंस शीट में रख लिया, बांटा नहीं तो क्या होगा भविष्य में? 5 साल बाद, 10 साल बाद कभी तो बटेगा। तो ए को कितना मिलेगा? सर 25 मिलेगा। और बी को कितना मिलेगा? 25 मिलेगा। तो किसको फायदा हुआ? सर बी को फायदा हो गया सर, उसका 20 बनता था, उसे भविष्य में जब मिलेगा तो बल्ले बल्ले होगी, इसको तो 25 मिलेगा। और नुकसान किसको हो गया? ए को हो गया। नुकसान किसको हो गया? क्योंकि आज जो उसका हिस्सा 30 बन रहा था, जब भविष्य में कभी 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद बांटेंगे तो इसको 25 मिलेगा। 30 की जगह 25 मिल रहा है, 5 का नुकसान हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? दोनों का सेक्रीफाइस और गेन निकाल लेते। तो ए की ओल्ड रेशियो क्या थी? 3/5, न्यू रेशियो है 1/2। तो हम इनका गेन और सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। 6 - 5, 1/10 का सेक्रीफाइस है ए का 1/10 का सेक्रीफाइस है, अगर ए का सेक्रीफाइस निकालें। और बी का अगर सेक्रीफाइस निकालें तो ये गेनिंग पार्टनर है। 10, 4 - 5, -1/10। तो अब हमें क्यों करना पड़ता है? शायद तुम्हें अब तक काफी बच्चों को समझ आ गया कि सर ये जो भविष्य में इनका नुकसान होने वाला था वो हमें आज ही कंपनसेट कराना पड़ता है। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, इसको फायदा हो रहा है और ये बेचारा है, बेचारा। और ये गेनिंग पार्टनर है, गेन हो रहा है इसको। अब ये रो रहा है, इसके आंसू आ रहे हैं। कैसे निकालें आंसू? आंसू कैसे निकालें? ये आंसू है, ड्राइंग बहुत गंदी है मेरी। आंसू निकल रहा है, रो रहा है, कह रहे मेरे 1/10 का नुकसान हो गया। हम कहते चुप हो जा, चुप हो जा, रो मत, तू चुप हो जा। ले कितने का नुकसान हुआ है? ये कह रहा है मेरा 5,000 का नुकसान हो जाएगा भविष्य में। कह ले 5,000 ले 1/10 ऑफ 50,000। ये 5,000 कैसे आया? 1/10 ऑफ टोटल रिजर्व कितने थे? 50,000। ये वही अमाउंट आएगा जो ऐसे 5,000 का नुकसान आ रहा था। देखो 30 की जगह इसे कल को 25 मिलने, तो इसका 5 का नुकसान होना था। वो 5 हमने इसको आज ही दे दिए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और किससे लेके दे दिए? गेनिंग से लेके दे दी, क्योंकि गेनिंग को कल को फायदा होने वाला है।
अच्छा, तो सर मतलब जो भविष्य में नुकसान या फायदा होने वाला है उसकी एडजस्टिंग एंट्री आज ही कर दी। यस, चेंज इन पीएसआर से ए को कल को नुकसान हो जाता है 5,000 को, उसे आज ही दे दिए 5,000 कि रो मत, तेरा जो कल का नुकसान होने वाला आज ही तेरी कैपिटल अकाउंट में डाल दिए। किससे लेके? जिसको फायदा होने वाला है। ओहो सर, इतना सा काम करना होता है। तो 99% लोगों को क्या पता है? 99% लोगों को पता है कि ये करना होता है। कब? जब क्वेश्चन ने बोला रिजर्व नहीं बांटना तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करना है। क्यों करना है? बच्चा कहते हैं मैं क्या करूंगा जान के, छोटा सा मैं 12वीं का बच्चा हूं, मैं क्या करूं जान के, मैं रट्टा मार लेता हूं, टीचर ने समझाया मैंने कर लिया। अगर लॉजिक समझ लेंगे तो मजा आ जाएगा, तुम्हें पता लग जाएगा यार मेरे 30,000 रिजर्व था, ए का 20 था, बी का टोटल 50 पड़ा था, अगर उसको आज नहीं बांट रहे तो कल को 25-25 बटेगा। जब वो 25-25 बटेगा और ए का 30 था तो उसको कल को 5 का नुकसान होने वाला है, बी का 20 था उसको कल को 25 मिलेगा, उसे फायदा होने वाला है, चाहे 5 साल बाद हो, चाहे 10 साल बाद हो, चाहे 2 साल बाद हो, चाहे 3 साल बाद हो। वो फायदा और नुकसान हम आज ही एडजस्ट कर रहे हैं कि बी तू 5,000 दे कैपिटल में और ए की में डाल दे, तो बी की कैपिटल अकाउंट से निकाल के कम करके ए की कैपिटल अकाउंट में 5,000 डाल दिए। अब ना ए रो रहा है और ना बी उछल रहा है, बी का भी गेन हमने सेट ऑफ करा दिया और ए का सेक्रीफाइस भी सेट ऑफ करा दिया। उसके आंसू चुप कर लिए, उसकी खुशी रोक ली कि ज्यादा खुश मत, तो तेरी कैपिटल से आज ही 5,000 काट रहे, और ए को कह रहे तू भी रो मत, तेरी कैपिटल में डाल दिए 5,000, काहे को रो रहा है, तो बी से लेके ए को दे दिए, जो उनका भविष्य में नुकसान होना था। किसकी वजह से? चेंज इन पीएसआर की वजह से। तो होप आपको लॉजिक समझ आया होगा अगर आपने ध्यान से सुना है। बहुत बच्चों वाली बात है, टॉफी बटनी है, पहले 30,000 20,000 बट रही थी, अब कल को 25,000 टॉफी बटेगी, हमारी 5,000 टॉफी नुकसान में जा रहे हैं हम, अगर आज ही दे दो 5,000 टॉफी यार, वो जो हमारे को कल नुकसान होने वाला है। तो इतना सा कंसेप्ट है। क्या करना है? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कब करना है? जब क्वेश्चन ने कहा रिजर्व नहीं बांटने हैं। ठीक है जी, चलो एक और एग्जाम्पल देता हूं, अगर आपको बात नहीं समझ आई आप देखिएगा, करिएगा एंट्री। ए और बी पार्टनर है, लेट अस सपोज ओल्ड रेशो 5:3 है और इनकी न्यू रेशो 1:1 है, 1:1 है, और हमारी किताब में जनरल रिजर्व पढ़े हैं 1,60,000 के। तो बताओ आराम से सोच के क्या एंट्री पास होनी चाहिए बिना गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकाले? सोचो, इस 1,60,000 में ए का हिस्सा 5/8 है, यानी 1 लाख, जिनका मैथ ओके, 5/8 कर लो आराम से, मेरा मैथ ओके, 1,60,000 का 5/8 कर लो, 1 लाख आ गया, और इसका 60,000। अब अगर क्वेश्चन ने कह दिया रिजर्व बांटना नहीं है, मेन समस्या तो वही है ना, जब बांटना नहीं है, जब बांटना है तो कोई टेंशन ही नहीं है, जनरल रिजर्व 2A to B खत्म, कुछ करना ही नहीं। जब बांटना नहीं है तो भविष्य में जब ये बटेगा 4 साल बाद 5 साल बाद तो इक्वल इक्वल बढ़ जाएगा, 80 इसको मिल जाएगा, 80 इसको मिल जाएगा। आराम से सोचो, आराम से लॉजिकली सोचो, किसको नुकसान हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है? ए को नुकसान हो रहा है अगर आप कह रहे हो तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 20,000 का नुकसान हो रहा है ए को, और बी को 20,000 का भविष्य में फायदा हो जाएगा। तो हम ऐसे में क्या करते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर लेते हैं, तो दोनों का वर्किंग नोट बना के आंसर वही आएगा 20,000 जैसे भी आपने कर लिया है। तो आपको एंट्री समझ आ गई, B to A करनी है। जब हमारे वाले तरीके से करेंगे जो बच्चों ने रटा हुआ है, क्योंकि हमें एग्जामिनर को ऐसे ही दिखाना है, लेकिन बच्चों को लॉजिक नहीं पता, तो तुम्हें लॉजिक भी पता है। ए सेक्रीफाइस निकालोगे 5/8 - 1/2, 16, 10 - 8, 2/16, दैट कम्स टू 1/8। बी सेक्रीफाइस ऑब्वियस सी बात है, वो गेन आने वाला है 1/8 का, 3/8 - 1/2, 8, 3 - 4 - 1/8, तो इसका गेन आ गया 1/8 का, इसका सेक्रीफाइस आ गया 1,60,000 का 1/8 कितना होगा? 1,60,000 का 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 160 का 1/8। सर ये तो वही 20,000 आ गया, तो वही आना था, आना ही वही था। लेकिन जब बच्चा ये कर रहा होता है उसे कुछ नहीं पता, उसे पता है स्टेप, गेन और सेक्रीफाइस। 12th का बच्चा 17 साल इंडिया में पढ़ाते ही ऐसे, बेटा स्टेप, पहला स्टेप बेटा गेन सेक्रीफाइस निकाल दो, फिर एंट्री मार दो गेनिंग टू सेक्रीफाइस। बच्चे को स्टेप क्लियर, कहता है मेरे को भाड़ में जाए लॉजिक, क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता, क्यों डेबिट हुआ, चेंज इन पीएसआर का क्या इंपैक्ट ऐसा पढ़ना है जिसकी वजह से करना है, नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल इन गेटिंग द लॉजिक। बड़ा सिंपल लॉजिक है भाई, मेरे रिजर्व में मेरा 1 लाख था, इस 1,60 में मैं ए हूं, मेरा 1 लाख था इसमें, अगर मैंने आज रिजर्व नहीं बांटा तो कल को जब ये बटेगा तो ये मेरे को 80,000 मिलेगा,
क्योंकि इक्वल रेशियो है भविष्य में। तो मेरा 20,000 का नुकसान होगा, वो भरेगा कौन? हम बी को कह रहे हैं, ए बी को कह रहा है भाई तेरे को फायदा हो जाएगा, तेरा 60,000 है और कल को तेरे को जब बटेगा तो तेरे को 80 मिलेगा, तेरा 20 का फायदा हो रहा है और 20 मेरा जा रहा है वो। तो या तो आज मुझे सेट ऑफ कर तो मैं रिजर्व रखने दूं कल के लिए, नहीं तो मैं क्यों रखने दूं, मैं काहे को रखने दूं? रिजर्व अभी बांट के खत्म कर, मैं रखने ही नहीं दूंगा। अगर तू रखना चाह रहा है और मेरी रजामंदी चाहिए तो 20,000 तो अपनी कैपिटल से निकाल के मेरे को दे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और बी को भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, अगर वो एक मतलब सही बंदा है और वो रिजर्व रखना चाहता है तो उसको देने पड़ेंगे अपनी कैपिटल से निकाल के, क्योंकि फ्री के थोड़ी दे रहा है वो उसको कल को फायदा होने वाला है रिजर्व रखने का, तो आज उसकी कैपिटल से निकाल के दूसरे की कैपिटल में डाल देंगे। तो एंट्री बन जाएगी बी इज कैपिटल टू ए इज कैपिटल, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। होप आपको 2 एग्जाम्पल से समझ आ गया। अब हम क्वेश्चन करते हैं, अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, जो 8th क्वेश्चन है ना सेम है लेकिन एडमिशन का चैप्टर है, इसमें कंसेप्ट सेम है इसलिए मैं 8th नहीं करा रहा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, कपिल एंड जडेजा आर इन पार्टनरशिप, ओल्ड रेशो 2 और 3 दे दी, इन्होंने शेयर किया फ्यूचर प्रॉफिट 1:2 में, 2:3 पुरानी थी, नई वाली 1:2 है। गुडविल विल बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर 150, 160, 2 लाख। एवरेज होगी इसकी 510 डिवाइड बाय 3 170, 170 मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख 3,40,000 की गुडविल आ गई। सर कैसे निकाली है भाई? प्लस किया है, डिवाइड बाय 3 किया, मल्टीप्लाइड बाय 2 किया, गुडविल चैप्टर में कर रखा है, अभी लिखवा के कराऊंगा जिन्हें ओरली नहीं समझ आई। तो तीनों को प्लस कर दिया, प्रॉफिट को डिवाइड बाय 3, एवरेज आ गया 170 2 ईयर परचेज। आप देखो ये दिया हुआ है 2 ईयर परचेज, इफ यू कैन सी, ये 2 ईयर परचेज आपको गिवन है और ये 3 साल के प्रॉफिट गिवन है। इन तीनों को जोड़ के प्लस किया, डिवाइड बाय 3 किया, 170 मल्टीप्लाइड बाय 2 340। रिजर्व दे रखी है 110। पार्टनर नीदर वांट टू शो गुडविल, नीदर वांट टू शो गुडविल इन द बुक्स नॉर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, ना वो रिजर्व बांटना चाहते ना गुडविल को जो है किताबों में लाना चाहते हैं। तो दोनों के लिए क्या करना पड़ता है? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। इस काम के लिए भी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करना होता है और इस काम के लिए भी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करना होता है। तो सर क्या दोनों का इकट्ठा करके एक ही बारी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। तो दोनों को जोड़ के हम एक ही बारी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर देंगे और एक एंट्री पास कर देंगे, और मांगी भी हमसे सिंगल एंट्री है। क्वेश्चन भी कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट बाय टू द चेंज बाय पासिंग सिंगल जनरल एंट्री, एक ही जनरल एंट्री मांग रहा है, तो दोनों की एक ही जनरल एंट्री करनी है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 9 का मेन आंसर के लिए 4-5 लाइन चाहिए हमारे को। वर्किंग नोट, सेक्रीफाइस निकालना है और गेन निकालना है। तो देखते हैं कौन कौन, कपिल और जडेजा। तो कपिल सेक्रीफाइस, ओल्ड रेशियो 2:3 थी, 2/5 माइनस न्यू रेशियो देखना 1:2 है या 2:1 है, 1:2, 1/3, तो 15, 6 - 5 1/15। जडेजा सेक्रीफाइस बिना करे, पता है ना आपको क्या आने वाला है? 2 ही पार्टनर है, एक ने सेक्रीफाइस किया है, ऑब्वियस सी बात है दूसरे का गेन आने वाला है, कितने का? सेम 1/15। 3 पार्टनर तो है नहीं, अगर इसने छोड़ा है तो उसको मिला है, तो बिना करे तुम्हें आंसर पता है इसकी 3/5 माइनस 2/3 15 3/5 है, सॉरी 9 हो जाएगा, फिर 9 - 10 -1/15, मैंने वहाँ 15 लिख दिया था। ये -1/15 का गेन आ गया इसका। जनरल एंट्री क्या बनेगी? जडेजा टू कपिल, कितने से? उसके लिए पहले आपको गुडविल निकालनी है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल कैसे निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट 1,50,000 प्लस क्या क्या थी फिगर याद है? कह रहे नहीं हमें तो याद नहीं है सर, चलो दिखा देते हैं। 150, 160 और 2 लाख डिवाइड बाय 3,
एवरेज प्रॉफिट आ गया 170। गुडविल कितने ईयर परचेज पर थी? 2 ईयर परचेज पर। एवरेज प्रॉफिट इंटू 2, 170 इंटू 2, गुडविल कितनी आ गई बच्चों? 3,40,000। देखो जरा क्वेश्चन, यही थे प्रॉफिट 150, 160 और 2 लाख। तो 150, 160 और 2 लाख, तो हमने एवरेज निकाल दी है बाय पासिंग ए सिंगल जर्नल एंट्री। तो गुडविल आ गई हमारी 340 और रिजर्व दे रखे 110 के। इन दोनों का टोटल कर देंगे क्लास। तो टोटल ऑफ गुडविल एंड रिजर्व, थर्ड वर्किंग नोट क्या होगा? टोटल ऑफ गुडविल एंड रिजर्व। गुडविल आ गई आपकी 340, ऊपर दिखाई दे रही है आपको। रिजर्व क्वेश्चन में दिए हैं 110 के, तो टोटल आपका हो गया 4.5 लाख। तो आपको इससे अलग एंट्री और इससे अलग एंट्री मारने की जरूरत नहीं है, आप टोटल से सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, अब जो गेन और सेक्रीफाइस था वो निकाल लो। 4,50,000 का 1/15, तो जडेजाज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, ये एग्जामिनर को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वर्किंग नोट में आप कर चुके हो। मैं आपके लिए लिख रहा हूँ ये कहाँ से आया। तो 30,000 कहाँ से आया, मैंने आपके लिए लिखा है। जडेजा डेबिट हो गया, गेनिंग था, टू कपिल्स कैपिटल अकाउंट 30,000। बीइंग, क्या करिए ये आपने, एडजस्टिंग एंट्री पास्ड फॉर गुडविल एंड रिजर्व। गुडविल एंड रिजर्व की एडजस्टिंग एंट्री पास कर दी है बच्चों आपने। गुडविल एंड रिजर्व की एडजस्टिंग एंट्री पास कर दी है। होप आपको एंट्री समझ आ गई है। बोलो बच्चों, समझ आ रही है सबको? कपिल का सेक्रीफाइस 1/15, जडेजा का सेक्रीफाइस 1/15 आपको दिखाई दे रहा है, -1/15 गेन है, तो जडेजा गेनिंग है तो वो डेबिट हो गया ऊपर, और कपिल जो है क्रेडिट हो गया। कपिल क्रेडिट हो गया और जडेजा डेबिट हो गया। नोट डाउन जिन्होंने करना है वीडियो को पॉज करके कर लें या फोटो खींच लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखें क्लास। पेन, पेंसिल और मार्कर, 3 पार्टनर हैं। पेन, पेंसिल, मार्कर आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। 5:3:2, ये ओल्ड रेशियो होगी। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स, ये न्यू रेशियो होगी। ये बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। 5-3-2, 2-3-5, 3-3, ये जो सेंटर वाला है इसकी पुरानी भी 3/10 थी, नई भी 3/10 है, तो ये नीदर सेक्रीफाइस नॉर गेनिंग है। पहले पेन को पहले 5 मिल रहा था, अब पेन को 2 मिल रहा है आउट ऑफ द 10। तो 5 - 2 इसका 3/10 का सेक्रीफाइस है। मार्कर को पहले 2/10 मिल रहा था, 5/10 मिल रहा है, ये गेनिंग पार्टनर है। With effect from 1st April, they also decide to record the effect of the following accumulated profit losses reserve without affecting the book figures. ये मेन वर्ड्स हैं, विदाउट इफेक्टिंग द बुक फिगर्स, यानी इन सब का टोटल करके गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग मारना है। इसमें प्रॉफिट भी है और लॉस भी है। तो 6,000 का प्रॉफिट है प्लस 24,000 क्रेडिट दे रखा है, क्रेडिट प्रॉफिट होता है, डेबिट लॉस होता है। तो 6 और प्लस 24, 30,000 का प्रॉफिट हो गया। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लॉस होता है,
तो ये माइनस कर देंगे, तो 30 माइनस 12, नेट आपका 18,000 आ गया। इस नेट से आप एडजस्टिंग एंट्री पास कर देंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की। तो आपको पेन, पेंसिल और मार्कर का सबसे पहले सेक्रीफाइस और गेन जो ओरली निकाल लिया है हमने, ओरली निकल गया 5/10, साफ साफ दिख रहा है, 5 3 2 2 3 5, 10 और 10 टोटल है दोनों का। तो 5/10 माइनस 2/10 3/10, 3/10 माइनस 3/10 0, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, और 2/10 माइनस 5/10 माइनस 3/10 का गेन है लास्ट मार्कर का। तो क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में जर्नल एंट्री की जगह छोड़ते हैं। वर्किंग नोट 1, पेन सेक्रीफाइस क्या होगा, वुड बी 5/10 माइनस 2/10 3/10। पेंसिल सेक्रीफाइस 3/10 माइनस 3/10 0। और तीसरा कौन है बच्चों, मार्कर सेक्रीफाइस 2/10 माइनस 5/10 माइनस 3/10, ये गेनिंग हो गया। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, मार्कर्स कैपिटल या करंट अकाउंट जो भी केस होगा, अगर कुछ नहीं दिया हो तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मानते हैं, आपको ये फंडामेंटल से पता है। अगर यहाँ पे कहीं फिक्स कैपिटल वर्ड देते थे तो करंट अकाउंट लिख देते। टू पेन्स कैपिटल अकाउंट 3/10 3/10 ऑफ द नेट अमाउंट विच यू हैव जस्ट कैलकुलेटेड। आपके पास जो प्रॉफिट थे, तो नेट अमाउंट क्या था, नेट अमाउंट था आपके पास 6,000 का प्लस 24,000 का प्रॉफिट था माइनस 12,000 का एडवर्टीजमेंट सस्पेंस था। तो जो नेट अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होना है वो 18,000 को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में। तो 18,000 का 3/10 जो होगा 5400 है। तो एडजस्टिंग एंट्री क्या बन जाएगी बच्चों, बीइंग एडजस्टिंग एंट्री पास्ट फॉर क्या 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 था, जनरल रिजर्व, पीएनएल और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। बीइंग एडजस्टिंग एंट्री पास्ट फॉर पीएनएल, जनरल रिजर्व एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तीनों के लिए आपने एक एंट्री पास कर दी। तीनों का टोटल किया, 2 प्रॉफिट थे 1 लॉस था। तो जनरल रिजर्व और पीएनएल क्रेडिट को जोड़ा, प्रॉफिट प्रॉफिट जोड़े माइनस लॉस, तो नेट में आपका प्रॉफिट आया। तो आपने गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर दिया। एक बच्चे का क्वेश्चन आया, सर सर सर, मैंने क्या हुआ, कह रहा सर अगर माइनस में आ जाता तो, सर अगर ये जो प्लस में आया है 18,000, ये वाला प्लस में ना आता, ये माइनस में आ जाता, फिर क्या करते। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की जगह सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग कर देते। अगर ये 12,000 फिगर इन दोनों के टोटल से बड़ी होती, मान लो 30,000 है और ये हमारे पास 50,000 होता, तो माइनस का 20 आता, माइनस 20 के लिए गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की जगह सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग कर देते। समझ आ रही बात। तो ये हमने रिजर्व बिना बांटे रिजर्व का इफेक्ट दे दिया, ना हमने रिजर्व बांटा, ना हमने पीएनएल बांटा। आप देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या गिवन था। आपको क्वेश्चन के अंदर जनरल रिजर्व गिवन था, स्क्रीन पे एरो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, नहीं दे रहा, एरो नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं। ये रहा जनरल रिजर्व, ये रहा जनरल रिजर्व, ये रहा पीएनएल और ये रहा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये तीनों आपको दे रखे थे। हमने 2 प्रॉफिट जोड़ दिए, लॉस माइनस कर दिया, और क्वेश्चन ने बोला था विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। तो हमने बिना इफेक्ट करे एडजस्टिंग एंट्री पास कर दी है। होप आपको क्लियर होगी ये बातें। तो आज की क्लास में आपने क्या सीखा,
दोबारा से एक बारी देख लेते हैं, जो हमने रिजर्व की बातें लिखी थी उस पर क्वेश्चन करें। सबसे पहले हमने वो लिखवा दी थी रिजर्व की बातें कि रिजर्व में करना क्या है। रिजर्व गिवन इन द बैलेंस शीट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पीएसआर अमंग द पार्टनर। जनरल एंट्री फॉर दिस विल बी जनरल रिजर्व टू ए टू बी टू सी। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कुछ नहीं, अगर क्वेश्चन साइलेंट है क्लास, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको रिजर्व को बांट देना है। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, तीनों में बांट देंगे आप। और रिजर्व, अगर क्वेश्चन कह रहा है, अगर क्वेश्चन कह रहा है ऊपर देखें स्क्रीन पर, अगर क्वेश्चन कह रहा है नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, देन फॉलोइंग जनरल एंट्री विल बी पास गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करेंगे। समझ आ रही बात? या तो रिजर्व बांटना है या नहीं बांटना। सर कब बांटना है? जब क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा या कह रहा है बांटने को, या तो कहेगा बांटने को या कुछ नहीं कहेगा। तो कुछ नहीं कहेगा तो भी बांटना है, और अगर कह दिया बांटना है तो भी बांटना है। सर फिर दूसरा केस, जब क्वेश्चन कह रहा है कि रिजर्व नहीं बांटना है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करना है। ठीक है जी। तो हमने 10वें क्वेश्चन में देखा, उसने कहा रिजर्व, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, पीएनएल, तीनों को उसने कहा कुछ नहीं करना। तो हमने तीनों का टोटल किया और नेट एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर दी। 9th क्वेश्चन में जडेजा कपिल वाले में भी उसने कहा कि हमारे पास गुडविल भी पड़ी है 340 की और 110 का रिजर्व भी पड़ा है, दोनों का हमने गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग किया जोड़ के 30,000 से एंट्री पास कर दी थी। तो हमने 9th और 10th क्वेश्चन कर लिया है और इस टॉपिक को भी खत्म कर लिया है। दो ही केस है, या बटेगा या नहीं बटेगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो रिजर्व बांट दो, अगर क्वेश्चन कह रहा है नहीं बांटना है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करना है। इतनी सी बात है। तो होप आपको ये बात समझ आ गई है। तो अभी हमने क्या क्या करा दिया आपको। फर्स्ट क्लास में गेन सेक्रीफाइस निकालना सिखा दिया था, सेकंड क्लास में हमने गुडविल की ट्रीटमेंट सिखा दी थी, और आज थर्ड क्लास के अंदर हमने आपको रिजर्व की ट्रीटमेंट सिखा दी। अगली क्लास में हम आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखाएंगे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है और उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। सिर्फ हम टॉपिक बता रहे हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड काम नेक्स्ट क्लास में होगा। तो आपको 3 चीजें आ गई हैं। गेन सेक्रीफाइस निकालना कि गेन सेक्रीफाइस कैसे निकालते हैं, गुडविल की एडजस्टमेंट आ गई, गुडविल की एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, और रिजर्व का केस क्या है। रिजर्व या तो बटेगा या नहीं बटेगा। नहीं बटेगा जब क्वेश्चन कह रहा है उसको रखना है किताबों में, तो आपको इसका नेट इफेक्ट देना पड़ेगा गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करके। बोलो बच्चों बोलो, सब कुछ समझ आया? सारी बातें क्लियर हुई हैं? तो अगली क्लास में हम अब आपके साथ क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन वाला काम करेंगे। एक बारी हम आपको सारा आज क्या कराया फटाफट से, यहाँ से क्लास स्टार्ट कराई थी, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व की थ्योरी लिखवाई, दोनों केसेस लिखवाए, एक एग्जाम्पल कराया, लॉजिक समझाया कि गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग क्यों करना होता है, उसका लॉजिक भी बताया। दुनिया में सिर्फ ये पता है करना होता है, क्यों करना होता है एक एग्जाम्पल दिया, फिर दूसरा एग्जाम्पल दिया कि क्यों ये करना पड़ता है। तो दोबारा देख लीजिएगा वीडियो, आप जितनी मर्जी बारी देख सकते हैं ताकि आपको बात समझ आ जाए। फिर हमने 9th क्वेश्चन कराया, फिर हमने 10th क्वेश्चन कराया। तो होप आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि रिजर्व की ट्रीटमेंट चेंज इन पीएसआर चैप्टर में कैसे करते हैं। तो अभी के लिए हम बाय बाय करते हैं। चैनल आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी वीडियो भेज दें, शेयर कर दें ताकि वो सारे देख लें, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। बाय बाय है।